ओके, सो मैं आ गया जल्दी जल्दी। यस, सो हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग। तो बेटा लोग मुद्दे पे आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक ये वीडियो, एक दूसरा वीडियो जो आएगा, इसी दो वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर हम कर देंगे खत्म। नो मोर बहस, आते हैं मुद्दे पे। अच्छा, मुद्दा यहाँ पे क्या है बेटा? मैटर। आखिर आप सोच के बताओ मैटर होता क्या है, फिर बताओ, सच्चाई बता दूं। एक बच्चा था, हम पूछे बेटा बताओ मैटर क्या होता है? कह रहा सर जिसके घर में मैटर हो जाए उसे मैटर कहते हैं। कह रहे भाई साहब तो ला तो देखो, यही मैटर होता है, धम से बुड़ुम बुड़ुम करेंगे। तो मतलब इसको मैटर हम नहीं कहते हैं साइंस की भाषा में मेरे लाल, ये मैटर नहीं है। तो मैटर है क्या? मैटर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका अपना खुद का क्या हो? मास। स्पेस ऑक्युपाई करे, अपना खुद का क्या हो? मास। उसको हम बोलेंगे मैटर। तो उसी को हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। क्या? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, इसको बच्चों हमने क्या बोल दिया? मैटर। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताइएगा, बहुत तेजी में नहीं चलते हैं, लेकिन आप मुझे बस कल बताइएगा, ये है पेन है, ये है मार्कर। अच्छा बेटा, इस मार्कर को अगर मान लो मैं तोड़ना शुरू किया, टक 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 टक, खूब टुकड़ों में कर दिया, खूब ज्यादा टुकड़ों में कर दिया, इतना छोटा सा टुकड़ा उठाए। अच्छा, ये भी अभी क्या है? मैटर, लेकिन छोटा वाला मैटर है। और इसको तोड़ना शुरू किया और तोड़ा तोड़ा तोड़ा, खूब तोड़ा, एकदम चुटकी सा आ गया, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, उस मार्कर ने चुटकी चुटकी इतना छोटा कर दिया कि माइक्रोस्कोप से लगा तोड़ना पड़ रहा। यानी आप खुद सोच के बताओ, क्या इस मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है? नहीं, ये जिससे मिलके बना होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो आप सिंपली लिखेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि चलो मैटर बता दिया, पार्टिकल बता दिया, इस पार्टिकल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। हाँ, होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। स्पेलिंग की मिस्टेक के बारे में हमसे डिस्कशन मत कीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग। ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, मैंने बस इतना बोला कि इस मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वही नहीं समझ पाते हैं कि सर इसका बताना है कि इसका बताना है। मैं कह रहा हूं इस मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताना है। तो आप खुद बताइए कि पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के वो क्या होंगे? बड़े होंगे कि छोटे होंगे? तो बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा बेटा छोटे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, कूट कूट के, एकदम याद कीजिए, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इन सबका मतलब आपको बताएंगे। अभी थोड़ी देर में ही सबका मतलब बताएंगे कि क्या ये होता है, क्या उसका मतलब है। सारी चीजों को वन बाय वन बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। फिर लास्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप पहले अच्छे से समझ लीजिए,
ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद हम आगे का जो भी लिखवाना है समझाना वो हम बता देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यानी आपने ले लिया है। मैं इसको जल्दी से जा रहा हूं इरेज करने बेटा, और मैं बात करने वाला हूं अगले मुद्दे पे। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा। बहुत बड़ा मुद्दा है, इरेज करने में भी बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा। इतना बड़ा मुद्दा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हो, एक एक घंटे लग जाते हैं कभी कभार बोर्ड मिटाने में। हाँ, अगर बोर्ड मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो तब। अच्छा चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जिस और मुद्दों पे, उसमें सबसे पहले पॉइंट्स को हम सबसे सामने रखते हैं। हमने क्या कहा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये चीज तो हमको लगता है आप सभी को क्लियर हो गई उसी मुद्दे से जब हमने उसको तोड़ने की बात की थी। ठीक है, आप यहां से समझ गए थे बेटा कि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, कोई आपसे कहे कि नहीं ऐसे थोड़ी ना, प्रूफ करके दिखाओ, तो एक चौक लेना, एक चौक लेना, उसको खटाक से कुछ ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा टुकड़ा लेना, कहना ये जो है ये इस चौक का पार्टिकल है नहीं, ये अभी भी कुछ बड़ा सा मैटर होगा। इसको और अगर हम छोटा कर दें माइक्रोस्कोप से देख के, तो वो जो मिलेगा वो उस चौक का क्या होगा? पार्टिकल, एकदम छोटा वाला पार्टिकल। ठीक है, तो यानी वहां से तो हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड हमने लाइन बोला था ना बेटा, वो क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी बात कर लेते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बोला था ना हमने। अच्छा, अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पे लिया बेटा पानी, यहां तक पानी नाप ले रहे हैं, इंच टेप से यहीं पे मार्कर लगा दिए, पूरा मार्कर लगा दिया, ओ भैया यहीं तक पानी है, और ऊपर से शुगर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर। इसमें हमने ऐड करना शुरू किया, ऐड किया, अच्छे से घुला मिला दिया। देखो हमने वहां पे तो मार्कर लगा दिया, बाहर ग्लास के बाहर हमने मार्कर लगा दिया कि भैया उसके बाहर नहीं आना चाहिए, पानी का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। हम 2 चम्मच मिला दिए बढ़िया से। पता आपको क्या पता चलेगा? पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं और चीनी हो गया गायब। ओ भाई साहब, ये कौन सा नया नियम? कहां गया चीनी? आप खुद सोचो, चीनी गया कहां? हम भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। नहीं, चीनी कहीं नहीं गया है बेटा। चीनी कहां गया है? उस पानी के स्पेस में, उस पानी के स्पेस में, उस पानी के स्पेस में। यानी चीनी कहां गया? पानी, इसीलिए तो पानी का लेवल नहीं बढ़ा। नहीं तो आप सोचो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए बेटा, लेकिन पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो इससे हमको एक छोटा सा हमने स्टेटमेंट दे दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब तीसरा स्टेटमेंट याद करो, आपने बोला था तीसरे स्टेटमेंट में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा। मान लो बेटा हम यहां से पानी का पूरा फ्लो गिरा रहे हैं, पानी का पूरा क्या कर रहे हैं? फ्लो गिरा रहे हैं। बीच में हमने इतना बड़ा बॉल रख दिया। अच्छा, तब क्या होगा? पानी यहां से सरकते जाएगी, लेकिन जैसे ही बॉल खत्म होगा सबके सब पानी एक ही साथ आ जाएंगे। ऐसा क्यों? आप खुद सोचो बेटा, बीच में बॉल रखे थे, आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, छोटा जानते हो क्या करना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। टूटी खोलिए, उंगली रख दीजिए बीच में। जैसे ही बीच में रखेंगे तो भैया पानी वहां से तो आपकी उंगली को पार करके तो जाएंगे कि नहीं? चीर के जाएंगे पानी, लेकिन जाएंगे नहीं, तो साइड से जाता है। लेकिन आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो बेटा साइड से जाता तो, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी अब ऐसे निकलने लग रहा, ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां से जैसे ही वो हटा, यहां से जैसे ही वो हटा बेटा, फिर पानी इकट्ठा होकर ऐसे जाने लगा, ऐसे पूरी पानी जाने लगती। मतलब बीच में गैप अब कुछ नहीं आता है। कारण, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इससे हमको पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक आखिरी पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या था बेटा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
अभी मैं एक और शब्द भी लिखवाने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए कि सर किसमें स्पेस ज्यादा होगा किसमें स्पेस कम, तो तीनों मुद्दों पे लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं कॉन्स्टेंटली मूविंग के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए बेटा हमने ये लिया इतना बड़ा कंटेनर, इसमें हमने डाल दिया KMnO4। आपको याद होगा KMnO4 पर्पल कलर में होता है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऑब्जर्वेशन होगा, पहले ये थोड़ा कलर चेंज करेगा, फिर धीरे धीरे ये कलर चेंज करेगा, धीरे धीरे ये भी पूरा का सब कलर में चेंज करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आपको पता चलेगा कि नहीं, पहले ऊपर वाला रंग बिरंग हुआ। छोटा सा एग्जांपल, होली खेला है, पानी में जब रंग मिलाते हो पहले ऊपर वाला रंग नीला होता है, धीरे धीरे नीचे 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 पूरा रंग हो जाता है। मतलब वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उस लिक्विड के जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं तभी तो बेटा उसमें मिल गया, नहीं तो मिलते का है। आप खुद सोचो, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करते आपके हिसाब से तो क्या वो बेटा कलर दिखाते? नहीं। यानी इसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, अब मैं छोटे से स्टेटमेंट पहले आपको लिखवा दूं, याद रखिएगा। ये क्या था, शुगर, और ये क्या था, वाटर। नो चेंज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल। इसमें अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, इन लिक्विड। ये क्या है, एक बॉल। ये क्या है बेटा, वाटर। ये जो डॉट 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 है ये क्या है, वाटर। ये क्या है, KMnO4। स्लोली KMnO4 मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इसको जरूरी समझना है कि भैया हमसे कोई पूछे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, पहला मिनिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन बेटा सॉलिड। दूसरा मोर देन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होगा और इसमें मोस्ट। इसके लिए जो ये वाला पॉइंट है बेटा, इस वाले पॉइंट में भी हमको पता होना चाहिए कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, सॉलिड में। लिक्विड के लिए लेस देन सॉलिड, किसमें, लिक्विड में। लिक्विड के लिए है, ठीक है, समझिएगा, किसके लिए, लिक्विड के लिए। लीस्ट इन गैसेस, लीस्ट इन गैसेस। वैसे ही बेटा अगर मैं इसमें बात करूं तो आप फिर समझिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो लीस्ट इन सॉलिड, फिर दूसरे नंबर पे मोर देन सॉलिड। ये किसके लिए, मोर देन सॉलिड। ये किसके लिए है, ये है लिक्विड के लिए। और थर्ड वाला मोस्ट इन गैसेस। ठीक है, अगर इतनी बातें आप बच्चों समझ गए हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं। ओके, शायद आप समझ गए हो, तो उठाता हूं मैं मार्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से बच्चों। शायद आप लोगों को दिख रहे हैं, मुझे एक बार फिर से अभी कैमरे की तरफ जाके देखना भी पड़ेगा कि कहीं कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो रही हो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अकेले ही बच्चों रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का सहारा मैं लेने लगूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। कोविड का टाइम है बच्चों, घर पे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, ये मेरा आप सभी बच्चों को सजेशन है। और हाँ, आप भी व्हाइट बोर्ड से तब तक वॉश करते रहिए, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए एक बार मैं कैमरे जल्दी से देख लूं, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे। चलिए अब इसके बाद बच्चों देखिए, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। इसके बाद आता है ना, छोटा सा टर्म है, सब इंपॉर्टेंट टर्म ही है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके सब बता दे रहा हूं। एक टर्म है स्टेट्स ऑफ मैटर।
मैं मानता हूं कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर 5 होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 3। जो बचे हुए 2 हैं उनके लिए मैं एक प्रॉपर डिस्कशन, एक अलग से ही वीडियो पूरा बताऊंगा ही कि ये होता है एक, ये दूसरा। मैं अभी के लिए मानता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर सिर्फ कितने होते हैं बेटा, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। आप मेरी बात समझिएगा बेटा, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे, पास बना नहीं, सॉरी बना देते हैं। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे और गैस में तो मतलब कोई बात ही नहीं, बहुत दूर होंगे। तो सॉलिड के लिए जो मेन लाइंस आपको याद रखना है, इनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिखवा दे रहा हूं बच्चों, फिर मैं समझा दे रहा हूं आपको, सब कुछ समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर आप तो सिर्फ लिखवा रहे हैं। नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा है इनकंप्रेसिबल, मतलब हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये होता है बेटा लो कंप्रेसिबल, ये होता है हाई कंप्रेसिबल, वेरी हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, ये होते हैं रिजिड, ये होते हैं फ्लूइड और ये होते हैं फ्लूइड। इसमें होता है हाई FOA। जब भी मैं FOA लिखूंगा तो आप सारे बच्चे समझ लीजिएगा, FOA मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें लेस FOA देन सॉलिड। ठीक है, और इसमें लीस्ट FOA। ठीक है, पांचवा पॉइंट हाई, मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस को बेटा IA लिख दे रहा हूं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस को मैं लिख दे रहा हूं IA, आपको याद रहे I.IA, आइए घर आइए .IA। इसमें क्या होगा, सॉरी हाई कह रहा हूं, लेस। देखिए इसमें स्पेस ज्यादा है नहीं, यह है इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसमें मोर देन सॉलिड, क्या I.A, और इसमें मोस्ट IA, इंटरमोलिकुलर IA कह रहा हूं सर, IS लिख देते ना, IS इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। होपफुली इतनी चीजें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी बच्चा। अब यहीं से ना मैं थोड़ा थोड़ा आपको अवेयर कर रहा हूं कि भाई साहब डायरेक्टली क्या क्या हम चीजें सीख सकते हैं। अच्छा बताओ, सॉलिड से मुझे लिक्विड बनाना हो तो मैं इसको क्या करूंगा, ठंडा, है ना? गलत जवाब। अरे बेटा सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आप क्या करोगे, हीट। लिक्विड से गैस बनाना है, आप क्या करोगे, हीट। गैस से लिक्विड बनाना है, क्या करोगे, कूल। और लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कूल नहीं काम आता है, फ्रीजरवे काम आता है, तो क्या करेंगे, फ्रीज। मेरी बात अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपको फायदा होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आप सारे बच्चे नोट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको फिर इरेज कर देता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। अब मैंने जो आपको कहा था कि अभी मैं सबका मतलब आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा बच्चों। देखो अगर मैंने कुछ बोला है, ऐसा नहीं है मैं कोई भी चीजें मिस करूंगा कि बोल दिया सर अभी बताएंगे, अभी तो सर बताए नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अच्छा
अब कुछ पॉइंट्स पे आते हैं जिससे हमारी कुछ चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने अभी कहा सॉलिड का, यहाँ पे आपने लिखा होगा सॉलिड का, मैंने बोला था डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताइए बेटा, ये ऐसे मार्कर है, अभी थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है, ये अपने आप टोन करके स्प्रिंग बन जाएगा? नहीं, सॉलिड ही रहेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या लिक्विड में ऐसा होता है? पानी अगर मान लो मैंने एक ग्लास में रखा है और उसको मैं कटोरी में डाल दूं, फिर ग्लास का शेप में कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम उसको बेटा जिस कंटेनर में डालेंगे पानी को, वो उसी का शेप तुरंत ले लेता है, यानी लिक्विड का शेप तो तुरंत बदल जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि 1 लीटर ग्लास का था वॉल्यूम, उसमें पूरा पानी भर दिया, कटोरी का 2 लीटर था, कटोरा था, कटोरी नहीं, तो क्या 1 लीटर वाला पानी अगर हम इसमें डालेंगे तो 2 लीटर का पानी हो जाएगा? नहीं, तो रहेगा 1 लीटर ना, यानी वॉल्यूम पे चेंज नहीं आता, इसीलिए डेफिनेट वॉल्यूम लिखा था। लेकिन क्या गैस में ऐसा होता है कि गैस में एक बैलून था, 2 लीटर वाला बैलून, और उसमें से सारा गैस निकाल के 1 लीटर वाले में भर दिया हमने। आप हमको ये बताइए, क्या इनका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा गैस के मॉलिक्यूल तो पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। अगर आप भैया उनको 2 लीटर वाले में रखो, 2 लीटर का वॉल्यूम बताएगा, 1 लीटर वाले में रखो, 1 लीटर का बता देगा। अभी के लिए आप 9th में, बेटा मैं 11th की कोई बातें नहीं करने वाला हूं, तो मतलब वही सेम टू सेम वॉल्यूम उनका बदल जाएगा। शेप तो भैया गैस का डेफिनेट होता नहीं, होता तो कितना खतरनाक होता ना, ऐसे लड़ो भाई साहब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से लड़ गए, ऐसा होने लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सारे बच्चे एक बात जानते हो, अगर स्पेस कम है, पार्टिकल्स एकदम पास पास है, मतलब खींच रहा होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब पार्टिकल पास होते हैं बेटा बहुत ज्यादा होता है। एक बार मैं फिर से बोल दूंगा, पार्टिकल्स पास हैं मतलब खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा और स्पेस बहुत कम। थोड़ा दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बेटा? कम हुआ तभी तो दूर हुए। बहुत दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खत्म हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम खत्म हो गया। तो ये गैस है और ये लिक्विड है, एकदम पास वाला क्या है? सॉलिड। एक छोटा सा टर्म है, मुझे लग रहा था कि वो बताना जरूरी था, एक टर्म था काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए मुझे एक स्टोरी याद है, मैं बहुत पहले बच्चों को जब बताया करता था, मैं बताता था कि देखो एक कार है, दोनों यहाँ पास पास है, दोनों यहाँ पास पास है, 180 की स्पीड को दो लड़ेंगे, कुछ होगा? हाँ हो सकता है उनका बम्पर वम्पर टूट जाए, कुछ नहीं हो सकता है। एक कार है 1 किलोमीटर सारी, दूसरी भी 1 किलोमीटर सारी, 180 की स्पीड, धाड़ से लड़ा, अच्छा चकनाचूर तो होगा ही, कंफर्म है। एक आ रही है 10 किलोमीटर आगे से, दूसरी भी एकदम 4 लेन है, लेकिन एक के रोडवेज आ रहे हैं, अब क्या होगा बेटा? कार चकनाचूर नहीं होगा, इंसान भी चकनाचूर हो सकता है। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसी में होगी। होपफुली इतनी चीजें आपको बच्चों समझ में आ गई। अब मैं बस ये कह रहा हूं, कन्वर्जन, ये जानते क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? गैस। अब यहां से कुछ चीजें अगर हम समझें तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि सॉलिड से लिक्विड हीट करने से चेंज करें तो इसको बोलेंगे हम क्या? मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग तो इसको हम बोल देंगे बेटा मेल्टिंग। अभी मैं एक जुगाड़ू डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, लिक्विड से बना दिया गैस हीट करने से तो इसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। एक और अभी डेफिनेशन बनाऊंगा। अब एक बात समझिएगा, गैस को अगर हम बना दें लिक्विड, गोजामाजी हो गया ना, ठीक है, अभी सही कर देंगे, इसको बोलेंगे वेपर, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विफैक्शन। कई लोग उसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। लिक्विड को सॉलिड बना दिया, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीजिंग। अब एक छोटा सा काम करता हूं, मैं लिखने वाला हूं डेफिनेशन पार्ट, मैं लिखने वाला हूं डेफिनेशन पार्ट, जिससे आपको मिलेगी थोड़ी सी मदद। डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस इन विच डैश चेंजेस इनटू डैश बाय द एक्शन ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश। सारे बच्चे को देख रहे हैं, ये डैश डैश जो बता रहे हैं तो समझ में आ नहीं रहा हमको। अब मेरी बात समझेंगे तो शायद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। सॉलिड से बेटा लिक्विड अगर बन रहा है
तो लिखना द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू व्हाट, लिक्विड, बाय द एक्शन ऑफ डैश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग। तो यानी सिंपल सा डेफिनेशन, इसको हम लोग बोल दिए मेल्टिंग। लेकिन कैसे, जब सॉलिड से वो किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। कैसे, हीट से। तो ये डेफिनेशन किसका आ गया, मेल्टिंग का। इसको जल्दी से लिखिए। देखिए अभी थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है। ये मेल्टिंग का डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, लिक्विड को हम किस में चेंज कर रहे हैं, गैस में। लिक्विड को हम चेंज कर रहे हैं गैस में बाय द एक्शन ऑफ हीट, बट एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग। अब उसके बाद मान लीजिए हम बेटा डेफिनेशन लिख ही लिया होगा। जब हम बात करें कि गैस को लिक्विड में चेंज करना है, सारे बच्चे समझ चुके हो कि गैस को अगर लिक्विड में हमको चेंज करना है तो क्या हम उसको हीट करेंगे, कभी नहीं। बेटा गलती मत करना, हीट करोगे तो और ज्यादा गर्म हो जाएगा, छुओ तो गायब हो जाओगे। तो यानी इसको क्या करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ कूलिंग। इसको हमने क्या बोल दिया, लिक्विफैक्शन। क्या बोल दिया, लिक्विफैक्शन। ठीक है। और डेफिनेशन बनेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे डेफिनेशन बनेंगे। अगर बेटा मैं लिक्विड को क्या कर दूं, लिक्विड को क्या मैं कर दूं, सॉलिड, लेकिन कैसे, बाय द एक्शन ऑफ फ्रीज। फ्रीज करके, तो उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, फ्रीजिंग। इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीजिंग। तो ये इतनी चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे तो शायद आपको डेफिनेशन भी थोड़ा सा आसान लगेगा। इतनी चीजों के बाद बेटा मैं आपको कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताने वाला हूं, लेकिन आज के लिए मैं चाह रहा हूं इतना पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसके 3 वीडियो भी बने, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हमें तो बस मतलब है कि हम अपने पूरे टॉपिक को क्लियर कर लें। सो होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको भी लगता है इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज शेयर जरूर करना बच्चों, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे ना कि क्या क्या मैंने आपको बताया, क्या नहीं बताया। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।